आज तक हमने पूजा की, पूरी पूजा की, लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं था कि कैसे करनी चाहिए तो पूजा भी पूरी स्वीकार्य होने में थोड़ा संदेह हो जाता है। अगर हमें ज्ञान हो जाए कि हमें कैसे पूजा करनी चाहिए सरल तरीके से भी, तो वो पूजा निश्चित रूप से भगवान को स्वीकार्य होती है और उसका प्रतिफल हमको जीवन में कभी ना कभी जरूर मिलता है। याद रखिएगा, जरूर मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। एक लोटा जल भी अगर भगवान को आप चढ़ाएंगे तो भगवान उसे अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि उसका कई गुना करके आपको वापस लौटा देंगे। ऐसे हमारे भूत भावन बाबा विश्वनाथ है। इसलिए उनका स्वभाव समुद्र की तरह होता है। आपने समुद्र देखा होगा, जब समुद्र में कोई वस्तु हम डालते हैं तो सबसे पहले समुद्र उस चीज को खींच कर लहरों के द्वारा अपने अंदर ले जाता है और फिर थोड़ी देर बाद में फिर से लहर आती है और वो सामग्री जो आपने समुद्र में डाली है वो वापस ला करके कई गुना और साथ में आपको लौटा जाता है, किनारे पर छोड़ जाता है। यही स्वभाव परमात्मा का है। हम उसको इतना सा अर्पण करते हैं और वो हमें इतना सारा देता है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो बैठे बैठे कभी रात को चिंतन करिएगा कि हम बचपन में कहाँ थे और आज कहाँ हैं। हमारे पास बचपन में क्या था और आज क्या क्या है, ये सब उस भूत भावन बाबा विश्वनाथ की कृपा ही तो है, और क्या है। हाँ, तो इसलिए याद रखिए कि महाराज भगवान कभी अपने पास नहीं रखते हैं। तो सरल विधि में आप जब भोले बाबा की पूजा करने जाएं तो एक थाली लें और थाली में एक लोटा लें। जल अपने घर का होना चाहिए। मैं लोगों को देखती हूँ खाली हाथ जाते हैं, क्योंकि बाबा के यहाँ लोटा भी होगा, बाल्टी भी होगी और नल भी होगा। वहीं से बाल्टी उठाएंगे, वहीं से लोटा उठाएंगे, जल भरेंगे और भोले बाबा को चढ़ा देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से चढ़ा दे। बोले महाराज हम तो भगवान के यहाँ खाली हाथ गए थे, पर एक लोटा जल वहीं से लेकर चढ़ा आए। बहुत अच्छी बात है। लोग आरती करते हैं, आरती में गाते भी हैं, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण लागे मेरा। ओम जय जगदीश। गाते तो बहुत हो, आनंद से गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर मान लो कभी आप मंदिर में जोर जोर से ये आरती गा रहे हो और भगवान आपकी परीक्षा लेने आ जाए,